पिछले कुछ 100 सालों में हमने ज्यादातर ऐसे ऋषि, गुरु और देवता देखे हैं जो पुरुष हैं। मेरी जो क्या है? जो पुरुष हैं। हमें इन भूमिकाओं में पर्याप्त महिलाएं क्यों नहीं दिखती? इस देश में देवियों की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ देवताओं से ज्यादा देवियां हैं। अगर आप तमिलनाडु में गांव-गांव जाएं तो हर गांव की अपनी एक अलग देवी है, पता है? हर गांव के लिए एक अलग देवी है, लेकिन हर गांव के लिए कोई अलग देवता नहीं है। तो संख्या में देवियां देवताओं से ज्यादा हैं, इसलिए आपकी जानकारी गलत है। आप कहां से आई हैं? दिल्ली? आप दिल्ली से आई हैं? सिंगापुर। सिंगापुर? ओ, आपको तमिलनाडु शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहां बहुत सी देवियां हैं, हर तरह की अम्मन। जहां तक ऋषियों और संतों की बात है, तो अतीत में ऐसी बहुत सी रही हैं। आजकल क्योंकि आमतौर पर छोटी उम्र से ही वो ब्यूटी क्वीन बनने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो दूसरी ट्रेनिंग से चूक रही हैं। क्योंकि दुनिया में एक महिला को कैसा होना चाहिए, इसका कमर्शियल कैंपेन पूरी तरह से गलत और पश्चिमी है। और मुझे लगता है कि महिलाओं की एक बड़ी आबादी पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में है। उनमें से बहुत सी अध्यात्म में तब आएंगी शायद जब वो 50 की हो जाएंगी और उनकी ब्यूटी क्वीन बनने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उस समय वो शायद आए। ऐसी बहुत सी हमारे पास आ रही हैं। लेकिन यहां बहुत सी युवा महिलाएं भी हैं जो इस क्षेत्र में अद्भुत हैं। तो अनुभव के तौर पर ईशा मेडिटेटर्स में ऐसी कई महिलाएं हैं जो वास्तव में बहुत अद्भुत अवस्थाओं में हैं, अनुभव की शानदार अवस्था में। तो आप उन्हें उस तरीके से साधु या संत कह सकती हैं। और गुरु नहीं, महिलाएं अच्छी गुरु बनेंगी, ना ही पुरुष अच्छे गुरु बनेंगे। जब तक आप इन दोनों से परे होना नहीं जानते, तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। अगर आप एक पुरुष या महिला हैं, अगर आप अपने जेंडर में फंसे हुए हैं, तो गुरु बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गुरु जीवन की प्रक्रिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। आप बस जीवन को जीवन की तरह देखते हैं। पुरुष या स्त्री होना बस प्रतिशत का सवाल है। हर वो अंग जो एक महिला के पास होता है वो पुरुष के पास भी होता है, सिवाय 1 या 2 अंगों के। ऐसा ही है ना? हाँ या ना? हाँ, तो अंतर बहुत कम है। आपने प्रजनन अंगों पर इतना ध्यान दे दिया है कि ये आपके दिमाग में एक बड़ी चीज बन गई है। अगर आप बस जीवन पर ध्यान दें तो आप प्रजनन अंगों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, है ना? अगर आपको पहचानना ही है, शरीर के कुछ हिस्सों से खुद को पहचानना अच्छी बात नहीं है ना? जब आप हर समय ये कहते रहते हैं कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक महिला हूं, तो आप खुद की पहचान शरीर के अंगों से कर रहे हैं, है ना? अगर आपको शरीर के अंगों से पहचान बनानी ही है, तो मैं सलाह दूंगा कि कम से कम दिमाग को चुने। उन चीजों को नहीं जो आपको पुरुष या महिला बनाती हैं। तो महिलाएं अच्छी गुरु नहीं बनेंगी। पुरुष तो बन ही नहीं सकते। तो उस क्षेत्र को छोड़ दें, वहां पुरुष और महिला को मत लाइए, वो वैसे काम नहीं करता। आपका पुरुष या महिला होना जीवन में केवल कुछ चीजों के लिए है।
है ना? केवल कुछ ही चीजों के लिए आपको एक महिला या पुरुष होने की जरूरत है। बाकी सबके लिए आपको बस एक इंसान होना है ना? आपको यहां बस एक जीवन होना है। हर समय आप एक महिला है, हर समय आप एक पुरुष हैं। ये एक बीमारी है, ये बीमारी है, ये जेंडर नहीं है। ये आपके सिर में एक तरह की बीमारी है। ये शरीर में नहीं है, ये सिर में है। एक बार आपकी कामुकता आपके सिर में घुस जाती है तो उसे विकृति कहते हैं। अगर ये शरीर में है तो ये एक प्राकृतिक चीज है। अगर ये आपके सिर में है तो ये एक विकृति है। ज्यादातर लोगों के लिए ये उनके सिर में घुस गया है। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये गुरु के शरीर के अंग किस तरह के हैं? वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं, बस सवाल इतना है ना? क्या ऐसा नहीं है?